तो हमारे स्कूल के एक क्लास में एक बच्चा गोरखपुर का भी है और उसी क्लास में कनाडा से भी बच्चा उसी टीचर से वही चीज़ पढ़ रहा है। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग गोरखपुर से चलकर लखनऊ आए हुए हैं। लखनऊ में मिल गई हैं एक्सपर्ट एजुकेशन के क्षेत्र से, क्योंकि आज समझने का प्रयास करते मैडम बता मुझे ये रही थी कि आज जो है ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो पूरे स्कूल को ही ना घर पे ही कैसे स्कूल बना दिया है। बहुत सारी बातें करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं डिजिटल एजुकेशन क्या होता है, डिजिटल इंडिया में कैसे बढ़ावा मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें। मैम जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और हमारे व्यूअर को जो है आप नमस्ते कर दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। तो हम लोग जानना ये चाहते हैं कि डिजिटल एजुकेशन पे आप बात कर रही थी। बेसिकली डिजिटल एजुकेशन है क्या चीज़, कैसे ये गांव-गांव तक पहुंच सकता है, कैसे आम लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सकती हैं, क्या चीज़ बताएं मैम। जी, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी सहूलियतें मिली। आज की डेट में आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करने के लिए लंबे लाइनों में नहीं लगना पड़ता। आपको पेमेंट करने के लिए हर बार एटीएम से पैसे नहीं निकालने पड़ते हैं, आप डिजिटल पैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया में जो कि हम उसको बढ़ावा देने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जो है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। वो किस तरीके से गांव-गांव, शहर-शहर, और बहुत बड़ा हमारा देश है। गांव-गांव, शहर-शहर अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन पढ़ाना है, बड़े शहरों के बच्चे जिस तरीके की एजुकेशन पाना चाहते हैं, तो आपको हर जगह स्कूल बनाने पड़ेंगे। अब ये स्कूल के लिए पहले तो ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, उस तरीके की टीचर्स चाहिए। पर क्या हो कि अगर एक ऐसी जगह हो जहाँ से आप दुनिया के देश के टॉप टीचर्स उठा सकें और उनको डिजिटली वो पढ़ाई, टॉप पढ़ाई हर बच्चे के घर पे डिजिटली पहुंचा सके। फ़ोन हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, उससे वो बच्चा वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राप्त कर सके जो बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और यही है साइवोर्ड स्कूल, जहाँ पर मैं एडमिशन डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। अच्छा मैम, तो मतलब कहने का तात्पर्य आपका ये है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में न जाकर के घर के अंदर ऐसा सिस्टम बना दिया जाए और घर के सारी सुविधाएं, जो मतलब प्लेग्राउंड हो गया, जो लाइब्रेरी हो गया, सारी चीज़ें घर पे मिल जाएंगी। ये कैसे पॉसिबिलिटी मैम? ये एक्चुअली आपको घर पे प्लेग्राउंड नहीं बनेगा, घर पर लाइब्रेरी नहीं बनानी होगी, लाइब्रेरी भी डिजिटल होगी। स्पोर्ट्स का जहाँ तक पार्ट है, फिजिकल इंटरैक्टिविटी, वो अब मैं सिर्फ अपने स्कूल की बात कर सकती हूँ बस। बट हमारे यहाँ पर 29 राज्यों से बच्चे पढ़ते हैं, राज्य एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और 12 देशों में बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारे स्कूल के एक क्लास में एक बच्चा गोरखपुर का भी है और उसी क्लास में कनाडा से भी बच्चा उसी टीचर से वही चीज़ पढ़ रहा है। तो वो जो जितने बच्चे हैं, ये जो एजुकेशन के क्वालिटी के ऊपर, जो क्वालिटी एजुकेशन में ना एक बहुत बड़ा डिवाइड है कि छोटे शहर के बच्चे अच्छी क्वालिटी नहीं पा पाते। हम वो डिवाइड ही ख़त्म करना चाहते हैं और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ डिजिटली हो सकती है। मान लीजिए मैम, मैं हूँ, मेरा बच्चा है और मैं चाहता हूँ आपको स्कूल में उसका एडमिशन कराना है वहाँ पढ़ने के लिए, तो कैसे मैं उसमें मतलब प्रयास कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ उसके लिए? बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि हम ऑनलाइन हैं, हमारे पास सीट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर सीट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ना डोनेशन देना है, ना आपको लंबी लाइनों में लगना है। आप फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, बोलिए हमें अपने बच्चे का इस क्लास में एडमिशन कराना है जी, आपका एडमिशन हो जाएगा, फ़ीस भरिए, बच्चा अगले दिन से पढ़ाई शुरू कर देगा। ना आपको यूनिफॉर्म खरीदना है, ना उसका बैग खरीदना है, किताबें भी हम घर पे डिलीवर करते हैं। तो बच्चे फिर तो आलसी हो जाएंगे, फिर तो किताबें नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं बच्चे को टाइमिंग होता है कि हम ड्रेस पहनेंगे, हम तैयार होंगे, स्कूल जाएंगे, अब बोले ड्रेस नहीं पहनना पड़ेगा, ये सब सारी चीज़, तो बच्चे आलसी नहीं हो जाएंगे इस तरीके से? अच्छा, अभी आज का सिनेरियो हम देखते हैं, जब आप और हम स्कूल जाते थे, या अभी भी जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, आप 6 साढ़े 6 बजे उस बच्चे को उठाते हो, वो आँख मलता मलता बस में बैठता है, सूखा पराठा टिफ़िन में खाता है, जैसे तैसे नाश्ता करता है, 2 ढाई बजे 3 बजे वो बच्चा घर वापस आता है। तब तक वो इतना थक चुका होता है कि वो आगे कुछ नहीं कर पाता। पर अभी उसे ट्यूशन जाना है, अभी उसे अपनी पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, उसके पास बचपन जीने का वक्त ही कहाँ रह गया। सर, आज वो ज़माना नहीं रहा कि सिर्फ स्कूल में पढ़कर बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। आप ये जो आप चैनल चला रहे हो, आप ये देख लो, इसकी कोई पढ़ाई करी थी आपने? ये सीखा ना आपने? इसको कहते हैं लाइफ स्किल। जीवन में आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन चीज़ों की पढ़ाई आज के ज़माने में ज़रूरत है। सिर्फ किताबी पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। अब किताबी पढ़ाई करने के लिए बच्चे का आपने पूरा का पूरा दिन निकाल दिया। वो बच्चा फुटबॉलर कब बनेगा? वो बच्चा कोडिंग कब सीखेगा? वो बच्चा नेता कब बनेगा?
कब बनेगा, कब सीखेगा ये सब, वो टाइम उसे आपको देना पड़ेगा। डिजिटल एजुकेशन में जो पढ़ाई वाला पार्ट होता है, एजुकेशन वाला पार्ट होता है, वो आपने डिजिटली कर दिया। वो बच्चे को एजुकेशन और अच्छी टॉप क्वालिटी की एजुकेशन मिली, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उस बच्चे ने सीखा। अब उस बच्चे के पास टाइम है अपना इमेजिनेशन, अपने बारे में और डेवलप करने के लिए, अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए। क्यों हर बच्चा सिर्फ स्कूल में पढ़े और टॉपर बने? इसमें सवाल पूछा था मैंने कि मुझे अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, मान लीजिए है बच्चा मेरे 6 से, कोई एज रिस्ट्रिक्शन है कि इतने उम्र से इतने उम्र पढ़ सकते हैं, इतने क्लास से इतने क्लास तक कर सकते हैं, ऐसे कुछ है क्या नियम कानून? जी, जैसे नॉर्मल स्कूल का जो सरकारी नियम है वो नियम हम फॉलो करते हैं। 3 साल में बच्चा नर्सरी में जाता है, 5 साल में बच्चा क्लास 1 में जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली तो जैसे एक नॉर्मल स्कूल फंक्शन करता है उसी तरीके से हम फंक्शन करते हैं। मतलब कि एक मुझे मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मैं अपने बच्चे का एडमिशन आपको स्कूल में करवा दिया, तो घर पे इंटरनेट रहेगा, तो मतलब जो भी फॉर्मेलिटी करके, तो घर पे मतलब कि एक बच्चा कनाडा में है, एक बच्चा अमेरिका में है, सब बैठ के एक साथ बच्चे पढ़ सकते हैं, मतलब डिजिटली जो है आप ये करना चाहती हैं। तो कैसे बच्चे को एडमिशन मिले, क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ी उसके लिए? कुछ नहीं सर, आप बस कॉल कीजिए, हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट से ऑलरेडी लोग आपका एडमिशन करा देंगे, इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, आप पेमेंट कर दीजिए, आपके पास मेल चली जाएगी, बच्चे का एडमिशन हो गया। कितना पेमेंट मैम? हमारी फ़ीस काफ़ी नॉमिनल है, पूरे साल की फ़ीस किताबों के साथ, किताबें घर डिलीवर होती हैं, वो सारी मिलाकर 25,000 का एवरेज बैठता है पूरे साल की फ़ीस। अच्छा, 25,000। एक आम आदमी अगर पढ़ना चाहेगा तो कैसे पॉसिबिलिटी, मतलब कि जान लीजिए 25,000 रुपये मैं नहीं कर सकता, दे सकूँ आपको मैं, तो कुछ नियम कानून ऐसा कुछ है? आप लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके कुछ? जी बिल्कुल, और इसीलिए मैं लखनऊ भी आई हूँ, और हम सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे CEO सर रजत हैं, CTO सर है कुणाल हैं, हम सारे यही कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा जो स्कूल है ना, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को पहुँचा सकता है जो लोगों के पास एक्सेस नहीं है अच्छी एजुकेशन का, और वो यूजुअली वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो हम ऑलरेडी स्टेट की सरकारों के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी बातें कर रहे हैं, हाँ जी, कि हमें इस तरीके का ऑप्शन मिल जाए। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे नॉर्मल स्कूल में, उन बच्चों को, क्योंकि RT के अंदर जो बच्चे आते हैं अपने बड़े स्कूल में कर तो दिया, बट फिर वो ट्रीटमेंट और वो सारा कुछ अलग होता है। इतनी सारी बातें आपने बता दी है, मान लीजिए कि कोई आदमी वीडियो देखेगा, वीडियो देख के उसको पसंद आ जाएगा, तो आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा, आपके स्कूल में एडमिशन करना चाहेगा, कैसे कांटेक्ट कर सकता है, क्या बताइए? बड़ा आसान है, फ़ोन उठाइए, 951-951-9521। फिर से बताती हूँ, 951-951-9521 पे कॉल कीजिए, या www.cybordschool.com CYBOARD school.com उस पर चले जाइए। और एक मैं बता दूं मैम, एक कुल मिलाकर बात करने में इस तरह से ये निकला हुआ है कि मैम ये कह रही हैं कि आज के डेट में ना डिजिटल इंडिया के लोग बात करते हैं, आज के डेट में जो पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप डिजिटल एजुकेशन की बात कर रही, देखिए हमने देखा गया कोरोना काल चला था, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे थे, बच्चे घर पर रह करके मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हम सब ने देखा हुआ है कि अब ऑनलाइन पढ़ाई हो सकता है। तो इनकी कंपनी ने एक प्रयास किया हुआ है कि अब हम जो है इंटरनेट के ऊपर ये स्कूल खोल दे, और इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में कोई बच्चा बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई बम्बई में है, कोई दिल्ली में, कहीं से बैठ कर क्लास को अटेंड कर सकता है, क्लास अटेंड करके और पढ़ाई कर सकता है। ये बताइए मैम कि क्लास 9 का बच्चा करना चाहिए, पॉसिबल है कि कुछ होता है कि इतने क्लास ले कितने क्लास तक है? अभी फ़िलहाल हमारा नर्सरी से क्लास 6 तक है, अगले साल वो ऑलरेडी क्लास 8 तक हो जाएगा, और धीरे धीरे इसी तरीके से क्लास बढ़ती जाएंगी। हम स्टेट गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स हमें अफिलिएशन दें, ताकि हम अपनी क्लास, अभी एफिलिएशन नहीं है आपका? अभी हमारे पास CBSE का एफिलिएशन नहीं है। नहीं, तो मतलब मान लीजिए कि मैं अपने बच्चे एडमिशन करा देता हूँ, बच्चा आपके माध्यम से 1 2 3 4 5 तक पढ़ लेता है, अब 6 से पढ़ लेता है, और उसको किसी और स्कूल में, ऑफलाइन स्कूल में एडमिशन कराना है, मतलब क्लास 7 के अंदर है, तो आपके TC जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो आप? बिल्कुल, ये नॉर्मल स्कूल की तरह है। हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं आपको, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होने की दिक्कत तो नहीं होगा उसमें? नहीं, 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो हम देते हैं, और रिपोर्ट कार्ड जो हम देते हैं। दूसरी बात, हम अफिलिएटेड गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है, बट हम ऑलरेडी अक्रेडिटेड है, इंटरनेशनल अक्रेडिटेड, तो मान्यता है कुल मिला के समझो। जी बिल्कुल मान्यता है, इंटरनेशनल मान्यता है। साइबोर्ड स्कूल में, हमारे स्कूल में पढ़ा बच्चा दुनिया में कहीं भी पढ़ सकता है, देश में ही नहीं, दुनिया में कहीं पढ़ सकता है। तो हमारे पास इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन है, हम
हम इंडियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से अफिलिएशन गवर्नमेंट वाली लेना चाहते हैं। चलिए मैम, मुझे लगता है कि वीडियो के माध्यम से बहुत सारे मेरे दर्शक होंगे, वो जान जाएंगे और देख लेंगे कि डिजिटल एजुकेशन क्या चीज़ होता है। अगर आपको पसंद अगर है तो नंबर मैडम बता दिए, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो पूछेगा, प्रयास करें हम लोग कि आपके उसके सवाल का जवाब का उत्तर दे और आपको हम संतुष्ट करें। थैंक यू मैम हमारे चैनल पर आने के लिए, बहुत धन्यवाद आपको, आप सब लोग को।